बताया जा रहा है किसी किन्नर का हाथ है, तो कौन थी? वही जॉनसन नाम है, जस्सी नाम है। कोई धमकी नहीं, वो तो चुपचाप काम पे जाता था, काम पर से घर आता था बस। अब धमकी दे रहे हैं कि बच्चे बच्चे को मारेंगे तुम्हारे घर में। पांच बच्चे के भेज के मरवाया है जस्सी जॉनसन। 7 लाख रुपए दे के घूस खिला के इसको गाड़ी लगवा लिया अपने घर के आगे में, उसको छोड़ दिया। बचाव हमें खुद ही करना पड़ेगा, चाहे उनकी जान लेनी पड़ेगी या हम अपनी जान देनी पड़ेगी। धमकी दे रहे हैं कि अब 2-4 दिन के अंदर में एक और जाएगी मौत। उसने मेरे को बताया कि चल, मेरे को ना 4-5 लड़के बहुत देर से घूर रहे हैं, बहुत मेरी दुकान के आगे पीछे घूमे जा रहे हैं। आएंगी ना उतनी साथ में जाके उनको मारेंगे और हम खुद मरेंगे, सारे पूरा परिवार छोटे से लेके बड़े तक। मेरे हस्बैंड की किसी से दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी थी मेरे छोटे वाले देवर की, तो वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तम नगर इलाके से, जहां से रूह कपा देने वाला मामला जो है सामने आया है। बताया जा रहा है किन्नर द्वारा जो है एक व्यक्ति पर लगातार चाकुओं से हमला किया गया, जिस कारण जो है उस व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम राहुल बताया जा रहा है। राहुल का पूरा परिवार यहाँ आप देख सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर मातम छा चुका है, और ऐसा मामला जो है इस इलाके में पहली बार आया कि किसी किन्नर ने जो है एक व्यक्ति पर चाकुओं से हमले किए। आखिर राहुल की क्या दुश्मनी हो सकती है उस किन्नर से, ये पता लगाने वाली बात है। तो अभी हम माँ से जुड़ेंगे और राहुल की पत्नी भी मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं राहुल का 9-10 महीने का बच्चा भी है, और एक तरीके से बच्चे से जो है पिता का साया जो है बहुत जल्द छीन लिया गया। आइए क्या कुछ मामला था, जुड़ते हैं और पूरा मामला की जानकारी जो है हम यहाँ पर परिवार से लेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मीना। ये क्या हुआ था आपके बेटे के साथ और कब की घटना? मेरा बेटा हीरा था। मेरे बेटा किसी से बात विचार नहीं, क्या क्रोसन है, अपना काम से महल में काम करता था, कपड़े के महल में। मेरा बेटा परसों डिप्टी गया है 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद गया है। 8 दिन के बाद में हमारे बेटा के 9-10 बजे रात को चक्कू मार के सब निकाल दिया। ऐसे किसने मारा था? जस्सी मरवाया जॉनसन। 5 बच्चे के भेज के मरवाया है जस्सी जॉनसन। ये कौन है? जैसे बताया जा रहा है किसी किन्नर का हाथ है, तो कौन थी? वही जॉनसन नाम है, जस्सी नाम है। ऐसी क्या दुश्मनी हुई आपके बेटे की किन्नर? मेरा बेटा से कोई दुश्मनी, बेटा से मेरा कोई दुश्मनी नहीं। अब कहाँ दुश्मनी था नहीं था उनको क्या पता। मेरे बेटे इतने दूर गया, द्वारका के तरफ, नवादा के तरफ मार के आ गया। मेरे बेटे के शकल भी नहीं देखी मेरे बाबू के, मेरे बहुत दूर दौड़ाया। नवादा में मारा गया? हाँ, नवादा में मारा गया है। बहुत हमारा कहा राम लोहिया भेज दिया पुलिस वाला। मेरे बच्चा हुए पर हॉस्पिटल में रखा हुआ था, मेरे ले गया राम लोहिया, कभी दीनदयाल, कभी बिंदापुर थाना। मेरे बच्चे के दिखा नहीं रहा था पुलिस वाला। कब पता चला आपको कि ऐसी घटना घटी है बेटे के साथ? रात के 10 बजे होया था। जब 10 बजे घटना होया था, इनको बताया था। जब घटना हो रहा था वो मेरे से ही बात कर रहा था, फ़ोन पे ही बात कर रहा था मेरे से। उसने मेरे को बताया कि चल, मेरे को ना 4-5 लड़के बहुत देर से घूर रहे हैं, बहुत मेरी दुकान के आगे पीछे घूमे जा रहे हैं। तो मैंने उनको बोली भी कि थोड़ी देर रुक जाओ दुकान पे ही, अभी मत निकलो। तो उसने बोला मैंने दुकान में ताला मार दिया, मैं निकल रहा हूँ। बस उतने में उसके पीछे से चाकू मार दिया, उतने में वो चिल्लाने। शक हुआ जब आपको आगाह कर दिया गया था, आपने पुलिस को कॉल करने की कोशिश करी? से बात ही कर रही थी, उतने में वो पीछे से चिल्लाने लगा। तब मैं जा गई मैं वहाँ पे, तब तो वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी। तब उसके पति ने आपको कॉल कर दिया था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे को मारने की साजिश कर रहा है? मेरे से ही बात ही कर रहा था। वो मेरे को बोल रहा था काजल 7 बजे से मेरी दुकान के आगे पीछे 5 लड़के छोटे छोटे घूम रहे हैं, वो मेरे को ही देखे जा रहे हैं बहुत देर से। तो मैंने उनको बोला कि अभी दुकान से मत निकलना, मैं बता दूंगी कि मैं बुलाती हूँ किसी को। उन्होंने बोला मैंने दुकान बंद कर दिया, मैं निकल रहा हूँ। बस उतने में पीछे से चाकू मारने की आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई। किससे दुश्मनी रही आपके पति? मेरे हस्बैंड की किसी से दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी थी मेरे छोटे वाले देवर की, तो वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। मेरे हस्बैंड की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। किन्नर कौन बताया जा रहा है, उससे क्या दुश्मनी हुई आपके पति? उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उससे मेरे छोटे वाले देवर की दुश्मनी है। अच्छा, तो वो अब जेल में है, इसमें बंद है वो। आपके पति से क्यों दुश्मनी निकाली? उन्होंने पता नहीं क्यों। आप करोगे ना, आगे पहुंचाओगे ना, मेरे लिए कुछ तो करोगे, इसके बच्चे के लिए क्या करोगे, आप पर कहोगे जब भी तो होगा। तो देवर की दुश्मनी थी और आपके पति पर निकाली गई है? हाँ। कोई
धमकी आई थी इससे पहले आपको या आपके परिवार को? कोई धमकी नहीं, वो तो चुपचाप काम पे जाता था, काम पर से घर आता था बस। अब धमकी दे रहे हैं कि बच्चे बच्चे को मारेंगे तुम्हारे घर में। और आप कह रहे हो छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त, क्या नाबालिग को नाबालिग बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थे धमकी सारे। दे रहे हैं कि आप 2-4 दिन के अंदर में एक और जाएगी मौत। ऐसा क्या हो गया कि पूरे परिवार पर एक तरीके से मुसीबतें आ चुकी हैं और पुलिस को आप लोगों ने बताया कि अभी भी आप लोगों को भी खतरा है? पुलिस वाले हमें देखने नहीं आए एक बार भी, और जो जस्सी है उसके घर में पहरा दे, उसके घर के आगे इतनी पुलिस खड़ी है अभी भी। हमारे घर के आगे एक पुलिस नहीं है, उनके घर के आगे इतना पुलिस है। देवर का झगड़ा पहले जस्सी से ही हुआ। हाँ जी, तो अभी जस्सी को नहीं पकड़ा गया? बिल्कुल नहीं पकड़ा गया है उसको। और उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं जस्सी को। पुलिस वाले को पैसे खिला दिया, घूस 7 लाख रुपए दे के घूस खिला के इसको गाड़ी लगवा लिया अपने घर के आगे में, उसको छोड़ दिया। वो बच्चे कौन है? क्या वो भी इलाके के हैं या फिर उन लोगों को पहली बार देखा? भेजे थे वो, जस्सी ने भेजे थे, उन्हीं के घर के आसपास के हैं, उन्हीं के घर के आसपास है, उन्हीं के जस्सी के घर के आसपास के है। कौन से थाने में आपने कंप्लेन लिखवाई थी? विंदापुर थाने में। एक बार भी आई है पुलिस यहाँ पर हादसे के बाद? कोई भी नहीं आई है, कोई भी नहीं आई पुलिस, एक पुलिस तक नहीं आई है जो यहाँ पर देखने आएंगे। धमकी मैम किसको आई? धमकी लड़कों सबको दे के गए हैं। जब हम लोग जलाने गए थे बॉडी को तो पीछे से आके यहाँ पे धमकी दे के गए हैं कि अब एक 5-6 लड़के को भी मारा हुआ है इन्होंने चाकू। पहले भी 5-6 लड़कों पे हमला हो चुका है। मेरे भाई को मारा है इन्होंने, ऐसे मारा है जो 10 बार इस पे सीने पे बार करा है। पहले भी जानलेवा हमला हो चुका? हाँ उस जी, पे नहीं हुआ था पर उसके दोस्तों पे हुआ था, उस पे पहली बार ही हमला हुआ है। पहले से ही प्लानिंग चल रही थी मारने की, मतलब ये पूरी साजिश है अगर बोला जाए? हाँ जी। तो अभी पुलिस की तरफ से मैम क्या आश्वासन दिया जा रहा है? ये नहीं, अभी तक वही पुलिस ने कुछ नहीं आता है बोलने के लिए, न कहने के लिए, पूछने तक ने अभी मर रही है, कोई पूछने नहीं आता है। पुलिस वाला एक बार झांकने भी नहीं आया है। जस्सी के दूरा पर देखो तो 4-4, 5-5 गाड़ी लागल है। तो नाबालिग वहाँ पर भेजे गए, नाबालिगों के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं, उनको ले जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेके जाएंगे, पकड़ लेंगे पर छोड़ देंगे 1-2 दिन बाद। तो ये जस्सी जिसका नाम आप बता रहे हो उससे पूछताछ भी नहीं की अभी तक? नहीं की, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि हम लोग का कुछ करना दे उसको और प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसको। तो कह सकते हैं पुरानी रंजिश की वजह से ही ये सब हुआ है, पुरानी रंजिश चल रही थी। मेरे लड़के जो काम करे, कुछ भी कर दिया, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, मेरे लड़के 2 साल से बंद है, फिर हमारे बच्चे पर क्यों हुआ ये तो किसी से बोले? उससे बदला लेना चाहिए। वो अभी जब जेल में बंद है, जब वो आता उससे बदला लेना चाहिए। मेरे पति का उसमें क्या हाथ था बताओ? मेरे पति ने तो कुछ भी नहीं किया था ना उसका। मेरे बच्चे को कैसे संभालूंगा? ये दोनों महीने का 10 महीने की है पहली बच्ची है। हाँ जी। पहले ऐसा कोई अंदाजा नहीं था आपको कि कोई हमला कर देगा? ये उसी दिन हुआ जिस दिन कॉल किया था आपके पति? और अभी कुछ पुलिस की कार्रवाई से आप खुश? कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, देखना भी नहीं है, एक बार पूछने भी नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं। देख सकते हैं 10 महीने की मासूम बच्ची है, पहली बच्ची है, और एक तरीके से इस मासूम के ऊपर से जो है पिता का साया उठ चुका है। कहा जा रहा है कि इनके पति यानी कि राहुल की कोई भी दुश्मनी नहीं थी। जस्सी बताया जा रहा है, आरोपी बताया जा रहा है कि जस्सी ने ही जो है पूरी प्लानिंग के साथ जो है यहाँ पर राहुल की जो है मृत्यु करी है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनके देवर की पहले दुश्मनी चल रही थी, यानी कि पहले से पुरानी रंजिश के तहत जो है यहाँ पर ये पूरी साजिश को रचा गया है। और यहाँ पर माँ का ये कहना है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर और लोगों से भी जुड़ने की जो है हम कोशिश करेंगे, हालांकि यहाँ पर इलाके के लोग हैं यहाँ पर, बाकी उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैम यहीं रहती हैं आप भी? हाँ जी। राहुल की कभी किसी से दुश्मनी, किसी से लड़ाई करते हुए देखा? आज तक राहुल का चेहरा भी नहीं देखा कि बच्चा इतना शरीफ था। कल भी मैंने चेहरा नहीं देखा उसका, मतलब कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ मतलब नहीं था उसे। वो यहाँ पड़ोसी है? हाँ, मेरे बेटे को भी मारा था। किन लोगों ने? अब वो पता नहीं थे, बोल रहे थे कि इधर के ही नाले की तरफ के लड़के हैं, तो बहुत मारा था, बहुत ही ज़्यादा मारा था। दीनदयाल से रेफर किया था दूसरे अस्पताल। तो ऐसे ही गुंडागर्दी यहाँ पर चलती रहती है? यहाँ पर लोग कंप्लेन नहीं करते इसके खिलाफ? आवाज़ आए थे, हमने पुलिस वाले तो बुलाए थे, फ़ोन ही किया था, लेकिन ना उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। ये आ गया मेरा लड़का। क्या नाम है सर आपका? विकास। तो जब राहुल को मारा गया तो उनके साथ और कोई और भी था या नहीं, अकेले थे वो। आपके साथ हाथापाई किसने की? जस्सी नहीं करवाई थी। किस वक्त हुआ था? ये हुआ था 1 बजे के करीब दिन में। उसी दिन हुआ ये? नहीं, 5 दिन पहले हुआ था। तो ये क्या गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही है? ये क्या दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है? मैम क्या बताया, दुश्मन कौन है ये जस्सी? कौन है ये? किन्नर। ये क्या खौफ मचा रखा है आप लोगों के बीच? कहा जा रहा है कि बहुत लोगों को पीट चुके हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। आप लोगों ने भी 5 कंप्लेंट? बार हमला हो चुका है मैम। ये क्यों मारा गया वैसे आप? ये देखो वीडियो भी दिखलाता हूँ तुमको।
अच्छा, आपसे कोई दुश्मनी थी या कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, हम यार दोस्त हैं इसलिए दुश्मनी निकाल रही है वो। अच्छा, आप राहुल को जानते थे इसलिए आपसे भी? देखो ऐसी हालत थी इसकी, 4-5 तो आपके पास वीडियो किसने बनाई थी जो आप दिखाने वाले हैं? मैम उन्होंने ही बनाई थी, अच्छा, पहले मारते हैं फिर वीडियो भी बनाते हैं। पोस्ट भी करते हैं वो। तो यहाँ पर पहले भी और आपके अलावा भी किसी पर हमला हुआ है? मैम मेरे साथ में 3-4 लड़के और तो उनके ऊपर भी हुआ था, मेरे ऊपर तो चाकू ही मारे थे। अच्छा, सिर्फ आप लोग एक दूसरे को जानते हैं इसलिए आप लोगों पर हमला हो रहा है? चाहे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस बेवजह आप लोगों पर हमला हो रहा है? बिन कामते हैं। तो यहाँ पर एक और शख्स थे, देखिए यहाँ पर एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है और उस किन्नर का नाम जो जस्सी बताया जा रहा है, ऐसा आरोप है कि उसने यहाँ पर एक तरीके से खौफ मचा रखा है। घर में से भी नहीं निकलने देते हैं बच्चों को, झंडा चौक पे भी नहीं जा सकते हैं बच्चे, इस गली में आगे भी नहीं जा सकते हैं बच्चे, यानी कि अगर बच्चे इतने बड़े कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या हम। तो ये नाबालिगों को क्या चल रहा है? नाबालिगों को बुला के चाकूबाजी करवाना, ये क्या चल रहा है? उनका कोई कानून नहीं होता ना नाबालिग का, इसलिए नाबालिगा को बुलाते हैं, ऐसे नहीं बुलाते हैं। बच्चों के हाथ में हथियार सौंपे जा रहे हैं और गलत काम करवाए जा रहे हैं। लेकिन बच्चों का अब नाबालिगा देख करेंगे तो वो उनको कौन बोलेगा। देखिए, बिंदापुर थाने पर कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि कहा जा रहा है कि इस इलाके में ऐसे ही दहशत मचाई हुई है उस किन्नर ने। यहाँ पर आरोप है कि पहले भी बहुत लोगों को पीट चुकी है और यहाँ पर जैसे कि महिला का कहना है कि उनके देवर की दुश्मनी थी, लेकिन दुश्मनी उनके पति से निकाली गई, उस पति से जिसका जो है 10 महीने का बच्चा है और वो बच्चा जो है पिता की आस में बैठा है कि पिता आएंगे उसको प्यार करेंगे, लेकिन पिता अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। और यहाँ पर बिंदापुर पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमला किया गया था वो नाबालिगों द्वारा किया गया था, लेकिन इसके पीछे की साजिश जो है किन्नर की बताई जा रही है। वो किन्नर भी इसी इलाके में रहती है, लेकिन अभी वो किन्नर जो है खुलेआम घूम रही है, उसको पकड़ा नहीं गया है, उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। यहाँ पर ये परिवार आप देख सकते हैं, ये बस न्याय की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि इनके बेटे या इनके पति को जिसने मारा है उसको सख्त सज़ा मिले, क्योंकि नाबालिग उनसे ज़रूर किसी ने करवाया होगा, उन्होंने अपने आप तो ये सारी चीज़ें करी नहीं होगी। तो जो भी आरोपी है उनका पता लगाया जाए और पुलिस इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करे। सर, आप राहुल के बड़े भाई हैं? जी। सर, क्या बताया जा रहा है जो किन्नर का नाम यहाँ पर लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले से दुश्मनी चल रही थी उस किन्नर से? जी, पहले से चल रही थी। किस बात को लेकर दुश्मनी थी? दुश्मनी ये थी मैडम, वो लोग पहले से आपस में दोस्ती हाल थे, रहते थे कॉलोनी में, आपस में कोई बात हो गई होगी, कोई बातों में इन्होंने हाथापाई की होगी, लड़ाई झगड़ा किया, गोली लग गई। पहले दोस्ती थी और फिर दुश्मनी में बदल गई? ये दोस्ती कॉलोनी में जब दोस्ती रहते आपस में इतना भी नहीं जानते थे। मैंने खुद ही उनको बचपन में खिलाया, जिसको मारा है जब छोटा सा था गोद में खिलाता था। तो अचानक पता नहीं क्या बातें होती थी इनकी, दुश्मनी किसी और की थी और इसने दोस्ती यारी में उसको मार दिया। आपकी कितने भाई हैं आप? 5 भाई हैं। तो आपके दूसरे भाई की दुश्मनी थी? जी तो फिर ये दुश्मनी छोटे मोटे झगड़े में तब्दील हो गई थी, बहुत बड़ा झगड़ा यहाँ पर बन गया। जी जी। तो यहाँ अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई चल रही है? मैडम कार्रवाई कुछ नहीं करते वो, देखो आज कल दुनिया में क्या है, पैसा खिलाओ सारा काम होता है और पुलिस वाले ये सब पैसा खा रहे थे। कल देखो कैसे जैसे गोली मारा, उस जहाँ पे मारा चक्कू मारा वहाँ पुलिस वाले भी खड़े थे, मौजूद? हाँ मौजूद भी थे, आप बगल में ही थे, ज़्यादा दूर भी नहीं, इतना दूर। और जब मार रहा है, एक चक्कू मार रहा है, कितने चक्कू मार रहा है, उस समय तो उसको पुलिस वाले को उसी टाइम करना चाहिए था ना। अब मार मुड़ के चले गए, जब उसको बॉडी को उठा के हॉस्पिटल लेके गए हैं। बचाया जा सकता था आपके भाई को, लेकिन पुलिस वालों ने बचाया। मैडम हमें पूरी रात हॉस्पिटल बोला, इस वाले हॉस्पिटल जाओ, उस वाले हॉस्पिटल जाओ, उस वाले सारे हॉस्पिटल छान मारा मैडम, कहीं नहीं मिला। पूरी रात हो गया, पूरा सुबह हो गया, हम सुबह आके यहाँ बैठ गए, फिर जाके कॉल आता है कि दीनदयाल में। जो राहुल के जान पहचान के लोग हैं उन पर भी हमला हुआ है, यहाँ पर जो बच्चे हैं इधर वो भी कह रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं कॉलोनी के, 4-5 लोंडे हैं, किसी को बहुत मर के बचे हैं, बस जिंदगी मिल गई वो दोबारा मिली है बस इनको। उसके बावजूद अभी पुलिस सख्त नहीं हुई है इस मामले को? नहीं मैडम, पूरी न्यूज़ पे अभी कितने लोगों को दिखाया, पूरी वीडियो दिखाई है मैडम। कोई न्यूज़ पे था, किसी दोस्त यार के मोबाइल में है। परिवार को धमकी भी मिल रही है बहुत, इसलिए मैडम हम सोचें कि मरना है तो ढंग से मरेंगे, और क्या कर सकते हैं मैडम, हम डर के तो नहीं रहेंगे जीना। हम कोई गलत तो जो एक बंदा घर में गलत है तो उसको सजा दो, अब सारे थोड़े गलत है, ये क्या बताओ। अब दुश्मनी मेरे भाई से थी, वो जेल में है, जिससे जो जेल में है दुश्मनी उससे थी, उसको जाके मारो ना, क्यों उसको क्यों नहीं मार रहे, क्यों वो हिम्मत नहीं उसको मारने की। हाँ जी, दुश्मनी पूरे परिवार को भुगतना। जी जी। और अब आपको खुद ही अपना बचाव करना पड़ेगा, पुलिस कुछ कर? बचाव हमें खुद ही करना पड़ेगा, चाहे उनकी जान लेनी पड़ेगी या हम अपनी जान देनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा मैडम, इसके अलावा कुछ नहीं है। वीडियो कौन सी देखो हमें एक एक करके मरना, एक बार साथ में जाके जितनी आएंगी ना उतनी साथ में जाके उनको मारेंगे और हम खुद मरेंगे सारे, पूरा परिवार, छोटे से लेकर बड़े तक।
ऐसे नहीं चलेगा। कदम क्यों उठा रहे हैं आप? पुलिस पे भरोसा क्यों देखो नहीं? मैडम, भरोसा पुलिस वाले पे किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम टाइम बिताते हैं, ज़िंदगी भी बिताई, हमें पता है, आपको भी पता है पुलिस वाले कितने धोखेदार होते हैं, बातों बोलते हैं लेकिन उस बात का कोई मतलब नहीं होता है। बंदों को समझाना, प्यार से फुसलाना, ये सब तो काम समझ में आता है। अगर कोई बुरा इंसान है उसको मारना भी आता है, उनको डंडे से मारना, पैसे ऐंठना, ये सब काम करते हैं वो सब। अगर ईमानदारी से काम करे तो कोई लोग ऐसे परेशान ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बदमाश ना बने। बदमाश भी यही लोग बनाते हैं, पुलिस वाले लोग। बाकी इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताओ। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।